तो बहुत लोगों का सवाल रहता है कि भारत अमृतकाल में है या फिर अमृतकाल में आएगा। तो उनका जवाब यही है कि अगर आप अपनी जॉब सही प्रोटोकॉल से फॉलो करोगे तो अमृतकाल में आ जाएगा, क्योंकि अमृतकाल में आने के लिए प्रोटोकॉल जो रहता है वो फॉलो करना पड़ता है। जो फरवरी 22 2024 ये जो डेट है ना, ये क्लियरली दिखलाती कि जितने भी जॉब्स गवर्नमेंट बेस्ड जॉब्स है उसमें लोग अपना काम ना सही प्रोटोकॉल से फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये जो रेलवे इंसिडेंट अभी हुआ ये बहुत डेडली हुआ और इसमें सच में बहुत लकी डेट है इंडिया के लिए, कुछ कैजुअलिटीज हुए नहीं। जम्मू से लेके पंजाब तक एक ट्रेन 70 से 80 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है, मगर इसके अंदर ड्राइवर ही नहीं होता है क्योंकि ड्राइवर गया चाय पीने। तो ये जो भी इंसिडेंट हुआ इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और किसकी गलती है। और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है इससे एक सवाल पैदा होता है कि जितने भी इंडिया में लोग मरते रहते, ये एक स्टेटमेंट बोलते रहते गवर्नमेंट को कि हमको ट्रेन के जितने भी रेलवे जॉब्स रहते वो दिया जाए क्योंकि हम लोग एजुकेटेड है। तो ये सिचुएशन के बाद, ये इंसिडेंट के बाद ना ये क्वेश्चन वैलिड रहती, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए थोड़ा एजुकेशन भी जरूरी है। तो एक्चुअल में ये इंसिडेंट हुआ क्या, शुरुआत कहाँ से हुई? तो जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेशन है कथुआ नाम का, तो वहां से ट्रेन निकलने वाली थी और पंजाब तक जाने वाली थी। ये एक पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, इसके अंदर बस चिप स्टोन से, मतलब जो छोटे छोटे पत्थर रहते ना, जो भी गुड्स की तरह, जो मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, वो वैसे टाइप की ट्रेन थी और शुक्र है वैसे ही टाइप की ट्रेन थी। तो हुआ यूं कि कथुआ स्टेशन में जो ड्राइवर है स्टेशन का, ये जो ट्रेन का ड्राइवर है और इसका जो असिस्टेंट है, दोनों ने बस मतलब क्या ही बोलो, सुबह सुबह का वक्त है, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो टेम्परेचर रहता वो भी जबरदस्त रहता और चाय तो सबको पीना है। तो ये लोग क्या करे, कथुआ स्टेशन पे ट्रेन को रोके, चलो रोके, आप रोक के चाय पीने जा रहे, वो भी सही चीज है, मगर करे क्या, इसका इंजन ओपन ही रख दिए, ऑन रख दिए, और एट द सेम टाइम जो हैंड ब्रेक्स रहते हैं, कार का डिफरेंट रहता मगर इसका भी एक अलग तरीका रहता ब्रेक मारने का, वो लोग उसको भी ओपन रख के बस उतर गए चाय पीने के लिए। अब देखो हुआ यूं कि जो कथुआ स्टेशन है वो थोड़ा स्लोप में है, जिसकी वजह से ये मालगाड़ी स्टार्ट हो गई। अब देखो ये लोग तो चाय पीते रहे, मगर जो ट्रेन स्टार्ट हुई इनिशियली बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती गई और वो जाके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पकड़ ली। मतलब सीरियसली जितने वीडियोस निकल के आ रहे वो देखो, बहुत डेडली है, क्योंकि ये बात बोलो ना, ये सच में कि ये मालगाड़ी है इसीलिए सेफ हो गया, मगर अगर ये पैसेंजर की ट्रेन होती ना, ये बहुत डेडली और बहुत कैजुअलिटी पैदा करने वाली इंसिडेंट थी। अब इस इंसिडेंट को लेके सबको ना सच में ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और ये 70 to 85 किलोमीटर ट्रैवल कर ली बिना ड्राइवर के, ये बहुत खतरनाक बात है सच में। क्योंकि होता क्या, मेजर एक ही कंसर्न है ये सब चीज में, होता क्या मैं समझाता हूँ। ट्रेन कभी भी स्टेट नहीं रहती, ट्रेन में 2-3 इश्यूज रहते, वो ना कभी यू टर्न मारती या फिर कभी कर्व रहता उसमें, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जब भी स्ट्रेट जाते रहती थोड़ा कर्वेचर रहता उसमें। तो वो सब चीजों में जो ड्राइवर रहता, जो असिस्टेंट रहता, वो बैठ के स्पीड मेंटेन करता। मतलब जब भी कर्व आता, जब भी यू टर्न आता या फिर जब भी वो लोग ना दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट हो जाते, वो टाइम पे वहां पे जो स्पीड लिमिट रहती है उसको थोड़ा कम करना पड़ता। मगर हर जगह पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने की वजह से ना यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, सच में कुछ भी हो सकता था। जितने भी रेलवे ट्रैक्स रहते ना उसके आजू बाजू में बस्तियां भी रहते, छोटे छोटे गाँव भी रहते, जहाँ पे भी कर्व है वहाँ पे ट्रेन ना डीरेल भी हो सकती थी और अंदर किधर भी चली जा सकती थी। जितने भी पुराने इंसिडेंट हुए ट्रेन के, ये भी बहुत डेडली इंसिडेंट हो सकता था। मगर देखो शुक्र है 100 किलोमीटर की स्पीड में भी वो ना 80 किलोमीटर तक जाने के बाद भी वो सेफ थी, कुछ भी कैजुअलिटीज नहीं हुए। अब ये सब सुनने के बाद आपको सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रेन को रोके कैसा, क्या इसका डीजल पेट्रोल जो भी रहता वो खत्म हो गया, इसको रोके कैसा, किस तरीके से रोके? क्योंकि देखो गलती तो बस 2 लोग की थी, इसको पछताना सब लोग को पड़ता। तो जितना भी डिस्टेंस है, जब मालूम पड़ गया कि ये ट्रेन बिना ड्राइवर के निकल गई, तो एक अच्छी तरीके से प्लान करके कुछ भी दूसरी ट्रेन नहीं आए, जैसा कुछ मर्ज नहीं हुए, ऐसा जो पहले के एक्सीडेंट्स हो रहे थे इंडिया में, जो 2-2 ट्रेन मिल के एक कैजुअलिटी क्रिएट कर रही, वैसा नहीं होने के लिए पहले से ही जो भी उसका रूट जा रहा ट्रेन का वो प्लान कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम सैंड बैग्स लेके, लकड़ियों को लेके, झाड़ों को लेके और बड़े बड़े पत्थर रख के इसको रोका जा रहा था। और जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही थी और वो आते आते पंजाब के होशियारपुर तक, वहां तक जब ट्रेन आई थी, बड़े बड़े मिट्टी के जो बैग्स रहते वो डाल के, लकड़ी के बड़े बड़े ढाले डाल के इसको रोका गया है। अब इन कंक्लूजन किसी को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ और ट्रेन रुक गई, मगर सवाल नहीं रुक सकते, क्योंकि ये होना, ये जो भी
पर्टिकुलर सिचुएशन हुआ, ये होना और इसको दबा के रखना बहुत गलत बात है, सवाल उठाना पड़ता। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स है, इंडियन स्टूडेंट्स है ना, वो लोग रेलवेज में जाने के लिए पहले से ही मांग कर रहे थे। तो अब वो लोग का यही डिमांड है कि ये जितने भी लोग है ना जो पहले से ही है काम कर रहे, रेलवे ऑफिसर्स है, ड्राइवर्स है, असिस्टेंट्स है, ये लोग ना थोड़े पढ़े लिखे है नहीं और बहुत पुराने जमाने के है, उनको एफिशिएंसी और जो प्रोटोकॉल्स रहते उसको मेंटेन करने आता नहीं, जिसकी वजह से सब इंडियन स्टूडेंट्स की मांग है कि नए नए एग्जाम्स जल्दी से जल्दी निकाला जाए रेलवेज के बेस पे, और वहाँ पे इनको रिक्रूट करके अच्छे खासे ओपनिंग्स निकाल के ये जितने भी पुराने लोग हैं जो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते उनको रिप्लेस करके हमको लगाओ बोल के बोल रहे। अब ये बात ना कहीं सच है, क्योंकि जितने भी पुराने ड्राइवर्स है वो लोग को अलग ही डिमांड है, वो लोग कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, एफिशिएंसी नहीं दिखाते, काम सही से नहीं करते। और वो लोग कौन ऐसा करेगा जो स्टेशन पे जाके उतर के चाय पीने गया, और ठीक है आप जाओ चाय पियो, मगर जो इंजन ऑन रख के, जो ब्रेक्स है वो ऑन रख के जाना, वो दिखलाता है कि आप एफिशिएंट नहीं है, आप ना वो पर्टिकुलर जॉब के हकदार नहीं है। जो दूसरे स्टूडेंट्स है जो ये काम करना चाह रहे, जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स है, वो लोग इस जॉब के लिए हकदार है। और इसके अलावा ना ये जो ट्रेन है वो ओरिजिनेटेड है कथुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो सरकार आजकल जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ज्यादा ही बात कर रही, तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता वो पहले सरकार को ही पूछना पड़ता। इनिशियली तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ता, और इसके आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन था, क्यों करा, ये सब के बारे में सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। और एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक इनएफिशिएंसी है, अनएथिकल वे है, और इसकी वजह से ना दूसरों की जान खतरे में रहती। सच में अगर सोचो ये गुड्स की जगह पे अगर पैसेंजर्स रहते तो क्या हरकत होती थी, वहाँ पे जो लोग बैठते थे उनकी क्या हालत रहती थी। क्योंकि अगर ये तरीके से सोचे ना, ये इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट है। फिलहाल तो ना ही स्टेट गवर्नमेंट से कुछ रिप्लाई आया, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रिप्लाई आया, तो देखेंगे, वेट करेंगे ये लोग क्या नए स्टेप्स लेते ये इंसिडेंट के बाद। तो ये चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो शायद आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो ज़रा लाइक और शेयर करना है तो कर दो किसी को। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।